Good morning, everyone. Today we'll learn the Cannizzaro reaction. काफी कुछ reactions हैं जो हम बताने हैं अभी और भी. But we'll start Cannizzaro today and we'll finish it. It's a again very important topic. Cannizzaro, you can see. Cannizzaro, I give a very brief discussion also during aldol. No alpha hydrogen and aldehyde. On concentrated alkali, concentrated base. You can write with me, concentrated base. एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है. SCHO, बेंजीन CHO, बस. So all have no alpha hydrogen. Exception is what? CH3CH, CH3CHO. Isobutyraldehyde कहते हैं इसको. It has alpha hydrogen but gives Cannizzaro as a major product in comparison to what aldol, because its hydrogen is what? Less acidic. Cannizzaro as major. Example क्या था? If you take aldehyde, two aldehydes will react to form HCO minus Na plus and CH3OH. What is happening basically? क्या हुआ होगा? आप हमारे साथ लिखेंगे. क्या हुआ होगा? एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हुआ? रिड्यूस हुआ. ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया? रिडक्शन. तो सेम मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, सो वी कॉल इट व्हाट? Disproportionately. यस, समझने के लिए. उसके बाद सिमिलर क्वेश्चन है. बेंजीन CHO, बेंजीन CO माइनस Na प्लस, बेंजीन CH2OH. फिर से वही टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो एक ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ. इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन reaction which involves hydride transfer from one molecule of an aldehyde to another molecule of same or different aldehyde. This reaction is carried out by heating in the presence of concentrated base. लिखिए. कंप्लीट कर लीजिए. हो गया वाफिया यहाँ तक? थोड़ा ऊपर.
हाँ, और कैनिजारो एंड अल्डोल बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम और जेई एग्जाम, नीट एग्जाम. और फॉर ऑल दिस रिएक्शंस प्रिपरेशन ऑफ कीटोनल्डिहाइड मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कीटोनल्डिहाइड पे कराते हैं. बिना कीटोनल्डिहाइड के प्रिपरेशन के आप एक भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकते. तो रेगुलरली आप रिवाइज करते रहें प्रिपरेशन मेथड्स आपके. तो कैनिजारो रिएक्शन का इफ आई वांट टू राइट द पॉइंट, क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है? एल्डिहाइड, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्साइड को मैं अलग से लिख देता हूँ, ऑब्वियस है, सब लिख चुके हैं. तो तीन छोटी चीजें ध्यान रखिए. कंडीशन, बोलो बेटा. थोड़ा सा हाँ, यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं ड्यू टू प्लस आई ऑफ टू मिथाइल ग्रुप. बहुत बेसिक कंडीशन, कॉन्सेंट्रेशन, कंडीशन फोन कहने जा रहा हूं मैं. एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड, concentrated base, % OH माइनस, और थर्ड हाई टेम्परेचर. हो गया इतना कंप्लीट. देन विल मूव टू द मैकेनिज्म वाला पार्ट, और विल establish the rate law also, rate law of reaction. डन बेटा, सबका हो गया. एक मिनट. हाँ.
हो गया सर। हाँ बेटा, अब आते हैं मैकेनिज्म फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन। आराम से मेरे साथ देखिए। फर्स्ट केस, mechanism in 50% NaOH. For self Cannizzaro reaction, या आप इसको इंटरमॉलिक्यूलर भी कह सकते हैं। Intermolecular Cannizzaro reaction. Intermolecular self Cannizzaro reaction. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। HCHO gives HCO minus plus CH3OH। यही मुझे फॉर्म करनी है। स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, इट्स एन एल्डिहाइड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का फर्स्ट स्टेप ये भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, addition of OH minus to carbonyl compound, addition of OH minus to carbonyl compound result in formation of hydroxy alkoxide ion। बहुत सिंपल। देखिए, बस ये सब स्टेटमेंट, बेटर स्टेटमेंट इज व्हाट फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दिस O माइनस का मतलब, CO माइनस का मतलब क्या होता है? एल्कोक्साइड। OH का मतलब क्या होगा? हाइड्रोक्सी। दिस, इसको हम लोग कहते हैं मोनो अनायन। इट इज एन इंटरमीडिएट। This step 2,
intermolecular hydride transfer. यहाँ पे आप क्या कमेंट कर सकते हैं? Hydride ion is transferred from alkoxide ion to carbonyl carbon यहाँ पे कंपाउंड नहीं कार्बन कर लीजिए। of second molecule to result in formation of an acid molecule. To result in formation of carboxylic acid and an alkoxide ion in equal amount. मैकेनिक लेते हैं HCO माइनस, ये alkoxide ion था, hydride ion is transferred. NCERT में no mechanism is given, तो NCERT में कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में मेंशन्ड है, बट इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं, तो यू शुड नो एवरीथिंग. हाइड्रोक्सी, यही क्या आपका हाइड्रोक्सी अल्कोक्साइड आयन है. दिस बहुत बेसिक सा स्टेप है. ये H निकला, दिस RDS. क्या फॉर्म हो गया? एसिड फॉर्म हुआ, और क्या फॉर्म हो गया? CH3O माइनस. स्टेप 3, एसिड बेस रिएक्शन. एक्सचेंजेस क्या सिंपल जरूरत नहीं है. HCOO माइनस
फॉर्म होगा। आप सोच सकते हैं कि क्या रीजन होगा इसका। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, this is weak acid, this is strong base, this is the final product. Intermolecular hydride shift is RDS. It shows primary kinetic hydrogen isotopic effect. तो H की रिएक्टिविटी D से ज्यादा, because CH bond breaks in what? RDS. Now, could you please establish the rate law? Determination of rate law. ये है फास्ट और रिवर्सिबल भी है। रेट लॉ निकाल सकते हैं, बताइए। रेट लॉ निकालने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? शॉर्ट में लिख लेते हैं एल्डिहाइड प्लस OH माइनस ये K1 ये K-1 और यहाँ पे क्या बना दिया हमने? मोनोअनाइन। फिर मोनोअनाइन इज रिएक्टिंग विथ, डेफिनेटली मोनोअनाइन क्या है? इंटरमीडिएट। तो मोनोअनाइन प्लस एल्डिहाइड विल गिव व्हाट? यहाँ पे K2 कर लेते हैं। एसिड प्लस अल्कोक्साइड आयन, ये लिखना ज्यादा आसान है ना? अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ सर। अल्कोक्साइड आयन और ये क्या था? एसिड। तो रेट लो एस्टेब्लिश करिए, मॉलिक्युलरिटी बताइए, ऑर्डर बताइए। कर पाएंगे?
Order 3, molecularity 2, मोलिकुलरिटी 2, ऑर्डर क्या है? 3. वेरी गुड. तो आरडीएस में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? No. आरडी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2. देयरफॉर मोलिकुलरिटी 2 हो गई. ऑर्डर ऑफ आरडीएस क्या हो जाएगा? 2. रेट लॉ ऑफ आरडीएस क्या होगा? रेट इक्वल टू के, क्या लिखे? मोनो अनायन इंटू श्रेयस एल्डिहाइड, है ना? हाँ. But monoanion is intermediate. Since monoanion is intermediate, hence इस तरह से मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ. बेसिकली सिंस intermediate is involved in rate law of RDS, concentration of intermediate should be written. Intermediate should be, क्या मेथड था? Should be written in the form of in terms of reactant or product, concentration of reactant and product using some, क्या था? fast reversible step, है ना? तो can I say that Kc equal to K1, K1 is forward, Kf upon Kb होता है, और K1 है फॉरवर्ड और K -1 क्या है? बैकवर्ड. इक्वल टू क्या होगा? मोनोनाइन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एल्डिहाइड इनटू OH माइनस. फ्रॉम दिस मोनोनाइन इक्वल टू क्या आ गया? K1 इंटू एल्डिहाइड इंटू OH माइनस अपॉन K -1. तो इसको मुझे कहाँ पुट करनी पड़ेगी? रेट ऑफ आरडीएस में. रेट इक्वल टू K2. एक ही बताऊंगा बेटा, आगे का आप लोग करिएगा, है ना? पूरा इसलिए इसने समझाया. K1 upon, it is not only revision of this, we are revising chemical kinetics in this. और ये एल्डिहाइड है, तो रेट इक्वल टू क्या आ गया? सम कांस्टेंट K एल्डिहाइड स्क्वायर और OH माइनस. तो ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन will be 2 + 1 3. So it is a third order kinetics. Understood everyone? Hello? Understood everyone? लिखा आपने सबने? लिख लिया? आर्यन लिखा बेटा? हाँ सर, correct. हाँ,
कंप्लीट कर लो। ये पूरा रिवीजन हो गया ना केमिकल काइनेटिक्स का। एस्टैब्लिशिंग रेट लॉ, अगर स्टेप्स दिए हुए हैं तो आप रेट लॉ निकाल सकते हैं। हमने कौन सा मैकेनिज्म किया बेटा? मैकेनिज्म इन 50% NaOH फॉर इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। बी mechanism in above 50%, या इसको इस तरह से highly concentrated base above 50% NaOH for intermolecular Cannizzaro reaction. Above 50% NaOH the monoanion intermediate. What is monoanion intermediate? क्या था? हाइड्रोक्सी alkoxide ion converts to dialkoxide ion from which hydride transfer takes place. This results in formation of a carboxylate ion एंड एक साथ लिख देते हैं, फिर वो स्टेप्स लिख देंगे फटफट। कुछ स्टेप्स तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एक स्टेप्स बढ़ा, एक ही स्टेप बढ़ानी है।
ठीक है, स्टेप 1 देखिए, पूरा स्टेप सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं करना। स्टेप 1, this this देखिए, फिर से बेस लिया हमने यहाँ पे। बेस क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है बिकॉज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, तो एक और कन्वर्ट हुआ और ये क्या बन गया, डायनाइन इंटरमीडिएट। दिस, ये स्टेप 2 हो गई। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 बिल्कुल सेम होगा जो ऊपर हमने मेथड लिखा है, सिर्फ एक स्टेप बढ़ा है। सिर्फ एक स्टेप बढ़ा है, सेकेंड वाला स्टेप। यहाँ पे O माइनस, यहाँ भी O माइनस, दिस इज कार्बोक्सिलेट एंड दिस। देखिए, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, दोनों ही फास्ट है, फास्ट लिखने की जरूरत नहीं है, फास्ट ही हुआ ना, अगर ये आरडीएस है तो वो फास्ट ही हुआ। और के इनवर्स आप लिख सकते हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ये पार्ट करने के लिए, डिटर्मिनेशन रेट लॉ। बताइए, बहुत आसान है, ऊपर वाले स्टेप्स को रिपीट करना है।
कर पाएंगे? करिए। यहाँ पे कैसे वही उसी पैटर्न पे लिख सकते हैं हम लोग जिसे आपको ऊपर समझाया, पर इस पे इतना लिखता नहीं हूँ, सिर्फ मैकेनिज्म लिख के शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट कर लेते हैं। एल्डिहाइड प्लस OH माइनस रिवर्सिबल मोनो अनायन, फिर मोनो अनायन प्लस OH माइनस गिविंग डायआनायन, डायआनायन प्लस एल्डिहाइड, ये हमारा RDS है, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस अल्कोक्साइड आयन। Molecularity of RDS 2, order of RDS 2, rate law of RDS कितना मिला श्रेयस? ऑर्डर क्या मिला ओवरऑल रिएक्शन का? डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ ऑफ ओवरऑल रिएक्शन 4 मिला, वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन अब यहाँ पे कांस्टेंट आप लगा सकते हैं, यहाँ पे K1 K-1 K1 डैश K-1 डैश और यहाँ पे K2 है ना सर, वैसे कर सकते हैं ना। तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? डायआनायन एंड एल्डिहाइड, फिर डायनाइन को इसमें कन्वर्ट करोगे, Kc डैश इक्वल टू ये लिखोगे ना, डायनाइन कौन सा, जो डायनाइन में इंटरमीडिएट है तो डायनाइन कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो सेकेंड इक्वेशन से क्या मिलेगा? Kc डैश इंटू डायनाइन, तीर्थ हो गया बेटा, तीर्थ है हाँ नहीं हुआ। तो ऊपर वाला ही प्रोसेस फॉलो करनी है ना। हाँ मैंने किया ही नहीं, मैंने लिख रहा हाँ था कर, ऊपर का। हाँ 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 ठीक है। फिर यहाँ पे Kc K1 अपॉन K-1 मोनो अनायन अपॉन एल्डिहाइड इनटू OH माइनस, तो सेकंड वाली इक्वेशन से मोनो अनायन मिलेगा और डाई अनायन को किससे रिप्लेस करेंगे आप? मोनो अनायन से पहले, तो रेट इक्वल टू क्या आ गया बताइए? K2 तो लिखेंगे पहले डायनाइन लिख लेते हैं, तो डाई अनायन इज व्हाट? K1 डैश 10 अपॉन K-1 डैश इंटू मोनो अनायन इंटू OH माइनस, ये डायनाइन लिख दिया, इंटू एल्डिहाइड, लेकिन मोनो अनायन भी इंटरमीडिएट है, तो K2 K1 डैश अपॉन 10 इंटू K1 अपॉन 10 एल्डिहाइड इंटू OH माइनस इंटू OH माइनस इंटू
एल्डिहाइड। सारे जो के टर्म उसको कांस्टेंट मान लीजिए, तो रेट इक्वल टू क्या आ गया, के एल्डिहाइड का स्क्वायर OH माइनस का स्क्वायर। हो गया। तो रेट ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, 4। What is this? Rate law of overall reaction. Molecularity of reaction क्या होगा, 2, 2 बिकॉज वो RDS का ही होता है। ये कैसा रिएक्शन हुआ, इट shows या it follows fourth order kinetics। डन सब लोग। इस सभी क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है। बोथ आर व्हाट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो हमने सेल्फ ही कराया है। रेट लॉ ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। पूरा मेथड क्लियर है बेटा, एनी डाउट इन दिस? क्वेश्चन देखो एक छोटा सा है, which is a better hydride donor, monoanion और dianion? What is monoanion? एग्जाम्पल क्या था, O माइनस दिस, और डाइanion क्या था, दिस। बताइए, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के बताइए।
नहीं समझ में आया? देखिए बहुत सिंपल है, H माइनस को निकलना है तो ये O माइनस क्या शो करेंगे, प्लस आई, पुश करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स को। तो निकालना क्या है, H माइनस को निकालना है। डाई अनायन इज बेटर hydride donor due to following reason. O minus shows plus I effect and hence repel the electron and support for the departure हेलो वाफिया देर बेटा, हाँ H माइनस या हाइड्राइड आयन। सेकेंड रीजन, transfer of H minus from dianion to other aldehyde directly result in, थोड़ा रेजोनेंस को यूज कर लेते हैं, formation of resonance stabilized carboxylate ion। टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना इसका, कार्बोक्सिलेट आयन का, टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो स्टेबल अनायन में कन्वर्ट हो गया। सो देयर आर टू रीजंस। एक और छोटा सा क्वेश्चन, which is best hydride donor? H, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, G में अलग अलग, एक में H, सेकंड में NO2, थर्ड में CH3 और फोर्थ में OCH3। बताइए कौन सा होगा? OCH, OCH3, because OCH3 will show what? ये प्लस आर मोर देन माइनस आई। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो सपोर्ट करते हैं किसको, बोलिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या सपोर्ट करेंगे?
यहाँ तक डन? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? हाँ, छोटा सा स्टेटमेंट फ्रेम कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सपोर्ट्स departure of H minus ion. Aromatic aldehyde containing electron withdrawing group like NO2 undergo faster disproportionation that is Cannizzaro compared to aromatic aldehyde having electron donating group like OCH3 because नीट का खबर आप लोगों को मिला? न्यूज़ तो सुना होगा आपने. श्रेयस, क्या सर? न्यूज़ सुने हो नीट का? नीट हुआ ना अभी? हाँ, नीट हुआ, लेकिन नीट में हुआ कि अभी कल न्यूज़ दिख रहा है यूट्यूब में सब जगह पे, जी पे, कि पेपर लीक हो गया था. हाँ. अब पता नहीं फिर कराएंगे लगता है. देखिए, करना तो चाहिए क्योंकि लीक होने पर आईआईटी का पेपर लीक हुआ था 97 में. मतलब एक ही बार हुआ है एडवांस का पेपर. कैंसिल हुआ था ना वो? उन्हें दोबारा फिर हुआ ना, कैंसिल हो गया फिर दोबारा होगा. बोर्ड के पेपर को ये लोग मतलब एवरेज आउट कर सकते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर एवरेज आउट करेंगे तो एडमिशन नहीं हो पाएगी ना. हाँ. देखिए, aldehyde having electron withdrawing group undergo nucleophilic addition with OH minus. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्टर कर ले. फास्टर होगा ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिससे एल्डिहाइड में विथड्रॉइंग ग्रुप होगा. बताइए. हाँ. एंड फेवर्स. अब खुद सोचो श्रेयस, अगर मैं क्रॉस का निजारा कर रहा हूँ, क्रॉस का निजारा तो कराया नहीं है, क्रॉस का निजारा कर रहा हूँ, एक में डोनेटिंग डाल दूं, एक में विथड्रॉइंग डाल दूं, तो किस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना चाहिए? विड्रॉइंग वाले पे. विथड्रॉइंग वाले पे. अच्छा, जिस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, इफ यू चेक द मैकेनिज्म, थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं. जिस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है उसी का एसिड बनता है ना. हेलो, तो सबसे सिंपल प्यारा पॉइंट क्या होगा कि जिस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा उससे क्या बना दो, एसिड. इतना हाईफाई मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं है. अच्छा, ये भी लिखा था मैंने पहले एल्डोल के टाइम. सर पर आरडीएस तो हाइड्राइड आयन का निकलने का है ना? क्या बेटा? हाँ हाँ, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फास्ट करेगा ना?
किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? RDS में। हाँ, RDS में अगर मेरे पास अनायन है उससे निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन जब अटैक हो रही है, जो फेवर कर रहा है, हम समझ रहे हैं आपका पॉइंट कि सर RDS में जब आप डोनेटिंग ग्रुप से रेट बढ़ा रहे हो, लेकिन फेवर जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में जो मोनो अनायन या डायनायन बनेगी वो किस पे बनेगी? कि स्टार्ट तो फर्स्ट स्टेप से ही होगा। वो अलग बात है कि हाँ सर दोनों पे अटैक हो सकती है, अटैक दोनों पे होगी, पर मेजर पॉइंट के टाइम पे हमें ये देखना पड़ेगा कि किस पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये थोड़ा डिबेट का इशू होता है जो आपने उठा दिया। मैं वेट कर ही रहा था कि कोई डिबेट कर ले। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट जो आपने उठाया कि सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, तो जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ उससे हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, तो क्यों ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम उस पर कराएं जिस पे डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो। यही है ना, इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दें। एसिड बेस रिएक्शन नहीं हुआ ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहा है, अनायन की जनरेशन की बात नहीं कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहा है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में, एल्डिहाइड में ज्यादा अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में जिस पे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाए उसी से हम आगे बढ़ेंगे। वो तो हम सेल्फ जब कैनिजारो करा रहे हैं, मेरे पास डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो कैसे करो, कैसे डिसाइड करो? तो NO2 वाला फास्टर करवाएंगे। लेकिन अगर जब क्रॉस दे दिया तो NO2 पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है, NO2 वाले पे, और फिर दूसरे वाले से अल्कोहल बनानी है। समझे श्रेयस? डिबेट का इशू है ये कि सर RDS आप सेकंड RDS अगर आप हाइड्राइड ट्रांसफर को मान रहे हैं हाँ तो सर। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डोनेटिंग ग्रुप पे होना चाहिए था, उससे बेटर हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, है ना? हाँ ठीक है, तो एक डिबेट का इशू है बेटा कैनिजारो में, बट डोंट फॉलो दैट, ट्राई टू ऑलवेज फॉलो कि जिस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्टर होगी वो उससे हम एसिड बना लेंगे, सिंपल। जिस पे और न्यूक्लियोफिलिक रेट किसका ज्यादा होगा? रेट तो क्रॉस करा रहे हैं ना, क्रॉस कराने की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, मतलब ऊपर जैसा क्वेश्चन है तो उसमें डोनेटिंग ही देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, तभी तो मैंने क्वेश्चन भी करा दिया। वो डिबेट का जो इशू है उसको भी रिजॉल्व किया कि वो क्वेश्चन हमने अपने पास रख लिए। Aldehydes having electron withdrawing group undergo nucleophilic addition faster with OH minus and favors the formation of hydroxy alkoxide ion. And H minus transfer from alkoxide ion results in the formation of more stable carboxylate ion. Carboxylate ion में अगर आप withdrawing group लगा दो, what will happen to the stability? बढ़ जाएगी। कार्बोक्सिलेट आयन क्या है? अनायन है, तो अनायन की स्टेबिलिटी किससे बढ़ती है? विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ती है। क्लियर है? थोड़ा ये डिबेट का इशू है वाफिया, श्रेयस, होगा, लेकिन उसको कंफ्यूज नहीं होते हैं, वो होना ही, वही करना है। नेक्स्ट लिखते हैं। दो मैकेनिज्म कर लिया हमने, थर्ड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म सर एक बार थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ एक मिनट है, एक मिनट। 50% बेस फॉर इंट्रामोलिकुलर इंट्रा मोलिकुलर लिख देते हैं ना,
इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। एग्जाम्पल पर लिख लेते हैं। एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड चाहिए होगा ना। एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड चाहिए होगा। कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस। यहाँ पे हम लिख देते हैं विथ 50% NOH। हाँ, अब देख लीजिए, अपना कंप्लीट कर लीजिए। हाँ सर हो गया। अब मैं आपको कहूंगा कि यू शुड राइट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म लिखो पूरा और रेट लो एस्टेब्लिश करिए। ये तो सिंपल है ना। एक मॉलिक्यूल को क्या करनी है? बोलो, एक को क्या करना है? एसिड का अनायन बनाना है एक पार्ट को। दूसरे को क्या करना है? अल्कोहल बनाना है। समझ गए? स्टैब्लिश कीजिए। दोनों के लिए करना श्रेयस एज अ होमवर्क, ठीक है? कर पाएंगे? स्टेप 1, यही हुआ ना? ऑर्डर बता दो। दिस
स्टेप 2। हेलो बेटा श्रेयस हो? हाँ हाँ, दिस क्या होगा बताओ? हाइड्राइड। हाइड्राइड ट्रांसफर। ये कहाँ जाएगा, किसके पास जाने वाला है? एल्डिहाइड के पास। दिस सी पे डबल बॉन्ड ओ आ गया, फिर से OH आ गया, O पे माइनस आ गया, H और H। इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं इसको? दिस CH2O माइनस। स्टेप 3, कौन से स्टेप? IMP याद है? हाँ इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। बन गया। इसको अगर मैं RDS बना दूं तो बताइए मोलिकुलरिटी क्या होगी? 1, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है ना। हाँ एक ही मॉलिक्यूल है तो 1 हो गया। रेट लॉ ऑफ RDS, रेट इक्वल टू क्या लिखें? K, अगर ये K1, K-1, ये K2, K2 क्या लिखें? ये पूरा लिखना पड़ेगा ना। हेलो, ये पूरा लिखना पड़ेगा ना। हाँ उसको कन्वर्ट करेंगे तो इंटर दिस इज व्हाट इंटरमीडिएट। उसको हम कन्वर्ट करें K2 इंटू क्या हो जाएगा? K1 अपॉन K-1 10 और इंटू OH माइनस। फ्रॉम दिस रेट इक्वल टू क्या हो गया? सम कांस्टेंट K, दिस इंटू OH माइनस। दिस ऑर्डर क्या होगा? 2। एनी डाउट इन दिस? जो थर्ड ऑर्डर हुआ करता था अब यहाँ पे कौन सी ऑर्डर हो गई? सेकेंड ऑर्डर हो गई। इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा, अगर मैं इसी रिएक्शन को above लिख दूं तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर? रेट लॉ डायरेक्टली, और आप लिख सकते हैं मैकेनिज्म। थ्री। मोलिकुलरिटी हो जाएगी बिकॉज OH माइनस का स्क्वायर हो जाएगा ना।
हेलो, है ना? OH माइनस का स्क्वायर हो जाएगा श्रेयस, काफी है ना? ऑर्डर क्या हो गई? ऑर्डर इज 3. It follows third order kinetics. ये हो गया हमारा, डी भी हो गया. नेक्स्ट आते हैं ई, क्रॉस कैनिजारो. उसमें मैकेनिज्म तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेट लिखना आसान है. क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, इसमें क्या लिख देंगे बताइए? क्या कंडीशन होना चाहिए क्रॉस कैनिजारो के लिए? बोलो. 2 aldehydes with no alpha hydrogen, यही होगा ना क्रॉस कैनिजारो में? when two different aldehydes with no alpha hydrogen are taken together क्रॉस कैनिजारो will take place. क्रॉस कैनिजारो ही नहीं होगा, सेल भी तो होगा. सेल्फ एंड क्रॉस, both type of Cannizzaro reaction take place. However, if one of the aldehydes, formaldehyde, the product is mixture of, क्या होगा बताओ? फॉर्मेट, क्योंकि formaldehyde पे nucleophilic addition is what? Faster. And alcohol corresponding to the other aldehyde will be formed. Example, C6H5 CHO plus HCHO will give C6H5 CH2OH, this concentrated OH minus. This is because
formaldehyde being highly reactive towards nucleophilic addition reaction in preference to other aldehyde. This. इसको हम लोग हो सकता है 1 मिनट रुकिए. Major product is obtained by attack of OH minus on that aldehyde which is more reactive towards nucleophilic addition reaction. Which converts to carboxylate ion. Or you can mention that aldehyde on which nucleophilic addition reaction is faster gets oxidized. Converts to carboxylate ion. दोनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. बस आप कुछ क्वेश्चन दे देते हैं थोड़ा सा. आप प्रोडक्ट लिखना. हाँ, एक बात और, क्रॉस कैनिजारो डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या?
क्रॉस कैनिजारो इज, बोलो डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या? नॉट, हेलो श्रेयस, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, तो इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ ये बात कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल हुआ ना, ओनली सेल्फ कैनिजारो इज व्हाट, डिस्प्रोपोर्शनेशन। रेट लॉ क्या लिखोगे बताओ? वो भी लिख लेते हैं बेटा, क्यों छोड़े? रेट लॉ इन 50% NaOH क्या लिखोगे बोलो? फॉर क्रॉस कैनिजारो क्या लिखोगे? रेट इक्वल टू K एल्डिहाइड 1 एल्डिहाइड 2 OH माइनस, molecularity 2। above 50% NaOH फॉर क्रॉस कैनिजारो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर। आसान है श्रेयस, हाँ सर। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। %, NaOH you have to write the major product. तो फॉर्मेट बदल देते हैं, एल्डिहाइड